जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपना प्रिय भक्त बनाने का कितना सरल उपाय पिछले श्लोक में बताया और उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति पर मेरी कृपा हो जाती है वही मेरे इन उपदेशों को लोगों तक देने के लिए मैं ही उसको प्रेरित करता हूं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि इन उपदेशों को सुन भी वही सकता है जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है। तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा के बिना या उस परम पिता परमात्मा की कृपा को पाने के लिए उनके उस उपदेशों को जो जन जन तक पहुंचाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा भक्त बन जाता है, वो मेरा सबसे प्रिय मित्र होता है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मेरे भक्तों को भी उस ज्ञान को देता है, वो भी मेरा सबसे प्रिय भक्त हो जाता है। एक तो ज्ञान को प्राप्त करके जो उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं और दूसरा जो श्री कृष्ण के भक्तों को जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान से ज्ञान युक्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। तो कितना आसान है उस परम पिता परमात्मा का प्रिय भक्त बनना। अगर हमें गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं मालूम या कोई हमें इस अर्थ से परिचित कराना चाहता है, उस अर्थ को अगर हम समझते हैं और उसके अनुसार जीवन धारा को चलाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। श्री कृष्ण की कृपा के दो पात्र हैं। एक तो जो उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाता है, दूसरा जो उनके भक्तों को भी इस ज्ञान से युक्त करता है, और तीसरा जो उनके उपदेशों को सुनता है वो भी परम पिता परमात्मा का कृपा का पात्र बन जाता है और उस परम पिता परमात्मा का प्रिय भक्त बन जाता है। अब इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि वही मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति कौन बनता है, उसका वो आज वर्णन करते हैं। ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृततमः भविता ना चा में तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो मेरे भक्ति में लगा हुआ है और जिसको मेरी कृपा के कारण ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो उस ज्ञान को फैला रहा है और जो उनके भक्तों को उस ज्ञान को प्राप्त करवा रहा है, उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं। तभी उन्होंने कहा ना चा तस्मात् मनुष्येषु, कि उनकी अपेक्षा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय ना तो कोई है और ना होगा। किनसे प्रिय? जो उस परमात्मा के गुप्त ज्ञान को प्राप्त करके उस गुप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं और उस गुप्त ज्ञान को उनके प्रिय भक्तों को उस ज्ञान से युक्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरी
उस भक्त की मेरे प्रति इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। अर्थात जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को जन जन तक फैलाने का प्रयत्न करता है, वह मेरी प्रेम पूर्वक जो सेवा कर रहा है, उस सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं। और पृथ्वी पर उस मनुष्य से बढ़कर के मेरा प्रिय और कोई व्यक्ति नहीं, जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है और जो लोगों को इस ज्ञान से युक्त करने का जिसने बेड़ा उठाया है। तो इस ज्ञान को फैलाने वाला और इस ज्ञान को सुनने और पाने वाला दोनों ही श्री कृष्ण की भक्त हैं। दोनों पर ही श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना ना तो कोई इस ज्ञान को फैला सकता है और ना ही जो ये ज्ञान उसको दिया जा रहा है, अगर उस पर मेरी कृपा नहीं तो कोई लाख प्रयत्न कर ले, वो उस ज्ञान को सुन ही नहीं पाएगा। अब गीता के श्लोकों के कितने चैनल हैं, कितने ग्रंथ हैं, सुनने वाले कितने हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा दीजिए। और इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं प्रतिदिन बिना किसी रुकावट के, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की मेरे पर कृपा है, इसलिए वो मेरी बाधाओं को अपने आप कम करते हैं और बिना बाधा के मेरे इस काम को वो पूरा करते जा रहे हैं। शायद मैं उनकी कृपा का पात्र हूँ, जो प्रतिदिन मैं उनकी कृपा से एक एक श्लोक जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और जिन पर उस परमात्मा की कृपा हो जाएगी, वो भी चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हो, चाहे उनके पास समय होगा या नहीं, पर अगर उन पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई है तो हर प्रकार से वो इस उपदेश को, इस ज्ञान को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि उस ज्ञान को सुन भी वही सकता है जिस पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हुई है। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि जो इन श्लोकों को लोगों तक पहुंचाता है और जो लोग इन श्लोकों को सुनते हैं, वह दोनों ही मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। तो सभी प्रकार के उपहार जो हम दूसरों को दे सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा उपहार क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो उपहार है, सबसे श्रेष्ठ है। अगर इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किसी से भी होती है और ये उपहार हमें मिलता है, तो ये उपहार हमारा सबसे श्रेष्ठ उपहार है। और इसके बारे में हम राजा जनक से के उदाहरण से अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा कि जो आपने मुझे अलौकिक ज्ञान दिया है और वह ज्ञान बहुत मूल्य है, और आपने जो मुझे ये अलौकिक ज्ञान दिया है, तो इस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करके मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। अब मैं आपका ऋणी हो गया हूँ, मैं आपके ऋण को चुकाना चाहता हूँ, तो आप मुझे रास्ता बताओ कि मैं आपके इस ऋण से कैसे पार उतरूं, इस ऋण से कैसे उऋण हूं। तो अष्टावक्र ने क्या उत्तर दिया होगा? तो अष्टावक्र ने कहा कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे देकर तुम इस ऋण से उऋण हो सकते हो या इस ऋण से अपना को ऋण मुक्त कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो ज्ञान दिव्य है और दिव्य ज्ञान का कभी कोई मोल नहीं चुका सकता। और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब भौतिक है। मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया
वो अभौतिक है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। और तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सब भौतिक हैं। तुम्हारे पास जो भी पदार्थ हैं वो सब सांसारिक पदार्थ हैं। और जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं वो कभी भी दिव्य ज्ञान का मोल नहीं चुका सकते। तो एक काम तुम करो, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा वाला कोई मनुष्य मिल जाता है, तब तुम उसे इस ज्ञान को बांटो जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। क्योंकि बिना जिज्ञासा वाले को ये ज्ञान अगर तुम देते हो तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा कि ये ऐसा बोलता रहता है। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके बारे में सभी लोगों की यही धारणा होती है कि इससे तो जब भी मिलो ये तो यही रट अपनाएगा, गीता पढ़ लो, गीता का श्लोक सुन लो, उसके अभ्यास को पढ़ो। तुम केवल उस ज्ञान को उसे ही देना जो वास्तव में जिसके मन में ये इच्छा हो कि ये गीता क्या है, इस गीता का रहस्य क्या है, इस गीता का मूल भाव क्या है। तो उस व्यक्ति को ही तुम ये ज्ञान बांटो, तभी तुम मेरे इस ऋण से मेरा बदला चुका सकोगे। तो ये थी श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मानते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को बांटकर कोई प्रेमा भक्ति के साथ भगवान की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है। जिसने गीता के ज्ञान को इस धरती पर बांटा है, समझ लो उसने भगवान की सबसे बड़ी सेवा की है। जो भगवत गीता पर प्रवचन देते हैं उन्हें कभी यह नहीं सोचना पड़ता कि वो कोई महान कार्य कर रहे हैं। भगवत गीता का उपदेश देने वाला व्यक्ति कभी नहीं ये कहता कि कोई महान कार्य कर रहा है। शिक्षक की यह विचारधारा होनी चाहिए कि वह स्वयं को भगवान के हाथों की एक कठपुतली समझे और उसका श्रेय, जो ये काम कर रहा है उसका श्रेय भी वो परमपिता परमात्मा को दे और ये कहे कि उनकी कृपा से ही वह ये काम कर रहा है। और ये पूरी तरह से सत्य है कि अगर हम आज जो ये गीता का काम कर रहे हैं, अगर उस परमपिता परमात्मा की मेरे पर कृपा नहीं होती तो मैं इस काम को कभी भी पूर्णता की ओर ना ले जा सकती। उस परम पिता परमात्मा की मेरे पर कृपा हुई, तभी मैं अनेक बाधाओं के आने पर भी उस परम पिता परमात्मा ने मेरी उन बाधाओं को क्षण भर में कैसे दूर करके मुझे पुनः पुनः अपने कार्य के लिए प्रेरित करते रहे। और मैं भी पुनः पुनः हर रोज हर व्यक्ति को यही प्रेरणा देती जा रही हूं कि गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ो। अभी गीता के बहुत गूढ़ तथ्य हमारे से छूटे हुए हैं, जिसे हम इस अध्याय के समाप्त होने के पश्चात पुनः उन गूढ़ तथ्यों को लेंगे और उन पर पुनः चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि जितना गूढ़ तथ्यों का हम चिंतन मनन करते जाएंगे वो तथ्य हमारे लिए उतने ही सहज होते जाएंगे। उन तथ्यों को जानना है, ईश्वर की अपार भक्ति को पाना है तो गीता से नाता जोड़ना है, उनके श्लोकों को सुनना है, समझना है, जीवन धारा को उसके अनुकूल चलाना है। चलाते हैं आप और हम मिलकर। जो बेड़ा परम पिता परमात्मा ने हमारे कंधों पर डाला है उसे हम जन जन तक पहुंचाते हैं और जन जन को ये श्लोक जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले हैं उनको प्रतिदिन भेजते हैं और परम पिता परमात्मा की भक्ति से जुड़ते हैं। क्योंकि सुनाने वाला, भेजने वाला और सुनने वाला सभी उस परम पिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है।
तो जो भी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो इस चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति से जुड़े। जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, भक्ति की धारा को फैलाते जाइए, बहाते जाइए और बोलते जाइए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।